बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हज़रत, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अब तक इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की हमने कई चीज़ें कवर कर ली हैं। एक आखिरी बात जो इम्पेरेटिव सेंटेंस के ताल्लुक से है वो आज हम पढ़ेंगे। आज जो आपका सबक है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस से मुताल्लिक एक जो है इसमें चीज़ रह गई है। आपने अभी तक क्या क्या चीज़ें सीखी इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में? सबसे पहले इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं जुमला हुक्मिया को, वो जुमला जिसके अंदर हुक्म यानी कि कमांड दी जाए, या एडवाइस यानी कि मशवरा दिया जाए, या रिक्वेस्ट यानी कि दरख्वास्त की जाए। जब जुमला हुक्मिया बनाते हैं तो सबसे पहले वर्ब को लेकर आते हैं, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ों को लेकर आते हैं। जो मुताल्लिकात फ़ेल जैसे कि मफ़ाइल वगैरह हैं वो कहाँ आएंगे, या प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं, हरूफ जार मजरूर वगैरह है, वो सब कहाँ आएंगे? वर्ब के बाद आते रहेंगे। पहले क्या आएगा? वर्ब आएगा। फिर उसके बाद अगर हमें जुमला हुक्मिया के अंदर अगर नरमी के माना पैदा करने हैं, यानी पोलाइटनेस के माना अगर पैदा करने हैं, तो उसके लिए हम प्लीज़ या काइंडली लफ्ज़ का इजाफा करेंगे। अगर हमें इम्पेरेटिव सेंटेंस में एम्फेसिस यानी ताकीद ऐड करनी है तो उसके लिए हम लफ्ज़ डू का इजाफा कर देंगे शुरू में, जैसे डू आंसर माई फोन, डू स्विच ऑफ द लाइट्स। ठीक है। और अगर जुमला हुक्मिया को हमें नेगेटिव यानी मनफी बनाना है, यानी यूं कह लीजिए कि अम्र को अगर हमें नहीं में कन्वर्ट करना है, तब्दील करना है, तो फिर हम डोंट लफ्ज़ का इजाफा कर देंगे या नेवर लफ्ज़ का इजाफा करेंगे। ठीक है। तो फिर ये क्या बन जाएगा? आपका नहीं बन जाएगा या नहीं हाजिर बन जाएगा। और यहां तक हमने कल कवर कर लिया था। आखिरी पॉइंट जो यहां पर जिक्र है हमारे पास वो है क्या? लेट के साथ इंपेरेटिव। ये बहुत मुस्तामल चीज है, इसलिए यहां पर साथ साथ में जिक्र किया देता हूं। लेट के माना होते हैं किसी काम को करने देना। अलाउ के माना होते हैं इसके, अलाउ इजाजत देना, परमिशन करना, किसी को परमिशन देना, परमिट करना किसी को। अलाउ के माना होते हैं क्या? लेट के माना क्या होते हैं? अलाउ के। इसको बनाने का तरीका यह होता है कि सबसे पहले तो लाते हैं लेट को। क्या लाते हैं? सबसे पहले लेट को लाते हैं, फिर उसके बाद हम एक सब्जेक्ट लेकर आते हैं। यानी जो भी बंदा बोल रहा है, जो भी एक सब्जेक्ट लेकर आएंगे, वो सब्जेक्ट जो है कोई शख्स होगा, कोई नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होगा, कोई शख्स होगा या कोई ज़मीर होगी, नाउन या प्रोनाउन लेकर आएंगे। फिर उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आएंगे। फिर उसके बाद हम मुताल्लिकात फ़ेल या दीगर चीज़ें लेकर आएंगे। मिसाल के तौर पर, मिसाल से समझेंगे, बहुत आसान समझ में। मुझे बोलना है, इसका तर्जमा कैसे होता है ये देख लीजिए। मुझे जाने दो, ये एक आसान सा जुमला है, मुझे जाने दो है। ये भी जुमला हुक्मिया, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है, लेकिन मुझे जाने दो, इसको गो मी ऐसे बनाएंगे तो नहीं बनेगा। गो मी अगर ऐसे बनाएंगे तो ये जुमला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसके बनाने का तरीका ये कि सबसे पहले आप लेकर आएंगे लेट, फिर उसके बाद ज़मीर लेकर आएंगे। अगर ज़मीर ला रहे हैं तो ज़मीर मफरूली हालत में लेकर आएंगे। अगर हम ज़मीर लेकर आ रहे हैं लेट के बाद तो वो किस हालत में लेकर आएंगे? मफरूली हालत में। ठीक है। मफरूली हालत को इंग्लिश में बोलते हैं मफरूल को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। फाइल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सब्जेक्ट। मफरूल को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। फाइली हालत को बोलेंगे सब्जेक्टिव केस। केस के माना होते हैं क्या? हालत, CASE केस। तो सब्जेक्टिव केस फाइली हालत, ऑब्जेक्टिव केस मफरूली हालत। लेट के बाद जो जमीर आएगी वो किस में आएगी? ऑब्जेक्टिव केस में, यानी मफरूली हालत में आएगी। ठीक है। लेट के बाद कोई जमीर आ गई या किसी शख्स का नाम आ गया। ठीक है। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आएंगे। लेट आएगा, फिर कोई जमीर या कोई शख्स आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फिर उसके बाद मिसाल के तौर पर मुझको जाने दो, तो आप इसको बोलेंगे लेट। और मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई, और आई की मफरूली हालत होती है मी। तो अब ये क्या हो गया? लेट मी। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेट मी गो। कैसे बोलेंगे? मुझको जाने दो, लेट मी गो। बावाज़े बुलंद सब लोग बोलें। ठीक है। लेट मी गो, मुझको जाने दो। अब देखिए इस पैटर्न पर आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। मुझको पढ़ने दो, लेट मी रीड। मुझको बोलने दो, लेट मी स्पीक। मुझको आने दो, लेट मी कम। ठीक है। मुझको खाना खाने दो, लेट मी ईट फूड।
मुझको खाना खाने दो, ठीक है। मुझको कमरा साफ करने दो, लेट मी क्लीन द रूम, मुझको कमरा साफ करने दो, ठीक है। इस तरीके से बाआसानी बन जाएगा। कोई भी काम मुझको करने दो, अगर ये मफहूम अदा करना चाह रहे हैं तो लेट लेकर आएंगे, फिर मी यानी आई की मफरूली हालत होती है मी, वो लेकर आएंगे, फिर उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आएंगे, फिर उसके बाद अगर कोई मुताल्लिकात फ़ेल वगैरह आते हैं या ऑब्जेक्ट आता है तो वो बाद में लाते रहेंगे। अब हमने बोला अभी लेट मी गो, मुझको जाने दो। मी ये जमीर है, इस जमीर की जगह पे कोई शख्स भी आ सकता है, इस जमीर की जगह पर कोई शख्स भी आ सकता है। मिसाल के तौर पे आप बोले खालिद को जाने दो, क्या बोले, खालिद को जाने दो, तो अब मी को हटा के वहां पर आप खालिद ले आइए, क्या बन जाएगा, लेट खालिद गो। अब ये जुमला क्या बन जाएगा, लेट खालिद गो, खालिद को जाने दो। लेट राशिद गो, राशिद को जाने दो। लेट अहमद गो, अहमद को जाने दो। लेट महमूद गो, महमूद को जाने दो, ठीक है। इस तरीके से लेट के बाद जो शख्स आना है वो या तो जमीर की हालत में जमीर भी ला सकते हैं उसको, और जमीर नहीं तो आप डायरेक्ट उसको नाउन की शक्ल में भी ला सकते हैं, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन दोनों ला सकते हैं। फिर उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आएंगे। चंद एग्जाम्पल्स यहां पर लिखी है, इनको पढ़िए और इनसे अंदाजा हो जाएगा आपको कि कैसे आप इसको मजीद एग्जाम्पल्स में ढाल सकते हैं। लेट मी गो, इस कॉलम में यहां पर लेट है, यहां तक जो इस कॉलम में सारा क्या है, लेट है। फिर उसके बाद नाउन है, ये नाउन है या प्रोनाउन भी है। नाउन बोलते हैं किसको, प्रोनाउन लिख देता हूं मैं। नाउन बोलते हैं इस्म को, और प्रोनाउन बोलते हैं किसको, जमीर को। आपका जो जमीर होता है वो वाला जमीर नहीं, जमीर बोलते हैं किसको, जैसे अरबी में होता है ना, अना नहनु मुतकल्लिम की ज़मीर है, फिर अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, और इसी तरीके से हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। ये जो ज़माइर हैं इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। और इस्म को बोलते हैं क्या, नाउन। किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को क्या बोलते हैं, इस्म, और इंग्लिश में इस्म को बोलते हैं नाउन। तो इस कॉलम में या तो नाउन है या प्रोनाउन है, फिर इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर इसमें मुताल्लिकात फ़ेल या अदर्स हैं। अगर हैं तो आया है यहाँ पे, जहां पर नहीं है तो वहां पर डॉट डॉट लगाओ। लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट माई फ्रेंड्स अराइव हियर, अराइव के माने होते हैं पहुंचना। मेरे दोस्तों को यहां आने दो, यहां पहुंचने दो। लेट माई फ्रेंड्स अराइव हियर, मेरे दोस्तों को यहां आने दो, ठीक है, मेरे दोस्तों को यहां पहुंचने दो। लेट द गवर्नमेंट फूल द नेशन, हुकूमत को कौम का बेवकूफ बनाने दो। अब यहां पे द गवर्नमेंट जो है ये नाउन है, ये प्रोनाउन नहीं है, ये क्या है, नाउन है, ठीक है। लेट द गवर्नमेंट, हुकूमत को करने दो। फूल, फूल बोलते हैं बेवकूफ को, और फूल बतौर फेल भी इस्तेमाल होता है बेवकूफ बनाना। लेट द गवर्नमेंट फूल, हुकूमत को बेवकूफ बनाने दो। किसका, द नेशन, मुल्क का, कौम का। हुकूमत को कौम को बेवकूफ बनाने दो। लेट अस स्टैंड टुगेदर, लेट अस स्टैंड टुगेदर। अस जो है ये वी की, वी बोलते हैं हमको, हम, उसकी ये क्या है, अस क्या है, उसका मफरूली हालत है उसकी। मैं ज़माइर की फ़ाइली हालत क्या होती हैं, मफरूली हालत क्या होती हैं, और इजाफी हालत क्या होती हैं, उसका मैं एक चार्ट इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, तो आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा। आज रहने देते हैं उसको, लेकिन मैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द उसका चार्ट आप लोगों को दिखाऊंगा और समझाऊंगा। लेट अस स्टैंड टुगेदर, चलिए हम खड़े हों। टुगेदर एक साथ, टुगेदर के माने एक साथ, मिलकर, मिलजुल कर। चलो मिलकर एक साथ खड़े हो जाएं। लेट अस स्टैंड टुगेदर, चलिए हम सब मिलकर एक साथ खड़े हो जाएं, ठीक है। उम्मीद है ये सबक आपको समझ में आ गया होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।